मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी TRE 3 शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो यूनान का रहने वाला था, और सेल्यूकस निकेटर ने उनको भारत भेजा था राजदूत के रूप में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यूनान का राजदूत राजा सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक भी था और मौर्य वंश का शासक था। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, इनको पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत किया था जो कि मौर्य वंश है। इसी मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में भारत आए थे। और मेगास्थनीज ने यहाँ पर आकर के एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। इंडिका बहुत फेमस ही पुस्तक है, इसको कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। इंडिका यूनानी भाषा में लिखा गया था और इन्होंने इसी इंडिका के अंदर में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की समृद्धि के बारे में विस्तार से लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। मेगास्थनीज वैसे आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि आप लोगों के लिए बीपीएससी TRE 3 के एग्जामिनेशन के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।